हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकित जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारत के प्रमुख नदियों के मुहाना कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भारत के प्रमुख नदियों का मुहाना, तो हम लोग भारत के प्रमुख नदियों के उद्गम मतलब ये प्रमुख नदियां जो है कहाँ से निकलती है वो हम लोग को ट्रिक से कर चुके हैं। अब हम लोग को याद करना है कि भारत की प्रमुख नदियां जो है कहाँ जाके गिरती हैं। मतलब मुहाना का मतलब होता है कि कहाँ से निकलती है, उसका मतलब उद्गम हो गया, और कहाँ जाके गिरती है मीन्स मुहाना। कहाँ जाके गिरती है मतलब मुहाना। तो मुहाना को आज हम लोग याद करेंगे। तो देखिए सिंधु नदी जो है कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए साधु लोग जो होते हैं वो किसे याद करते हैं, रब को याद करते हैं। साधु लोग किन्हें याद करते हैं, हमेशा भगवान मतलब रब को याद करते रहते हैं। तो साधु लोग हमेशा किनको याद करते हैं, रब को याद करते हैं। तो सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अब है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है कहाँ जाके गिरती है, चिनाब नदी में जाके ये गिरती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे कहते हैं साथ में अगर चलोगे तो चिन्ह जाएंगे। जैसे किसी को चिन्हना होता है तो दो साथ में जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम उस चीज़ को चिन्ह जाएंगे। तो कहते हैं ना कि साथ में चलोगे तब हम लोग चिन्ह जाएंगे। तो क्या मतलब कौन सा सामान लेना था वो चिन्ह जाएंगे। अगर साथ दोनों चलेंगे तो चिन्ह लेंगे। तो चिन्हने से चिनाब नदी मतलब सतलज नदी जो है चिनाब नदी में जाकर मिलती है, गिरती है। अब देखिए झेलम नदी। तो झेलम नदी का मुहाना कौन सा है, चिनाब नदी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अब देखिए जैसे झेला आ रहा है, झेला कौन झेला आ रहा है, चीन गए। जैसे कोई किसी को कॉल करके ही जो है ना बदमाशी कर रहा है तो उसको मतलब क्या है, उसको झेला रहा है, ठीक है। तो वो अब चीन गया कि इसको कौन झेला रहा है, वो चीन गया। तो चीन से चिनाब नदी। तो झेलम नदी जो है कहाँ जाके गिरती है, चिनाब नदी में। अब देखिए नेक्स्ट है चेनाब नदी। चिनाब नदी जो है चिनाब नदी जाके कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए चेन, यहाँ देखिए चैन मतलब कहते हैं ना यहाँ पे चीन जाते हैं, चिनाब नदी तो चीन जाते हैं। किन्हें, साधु का। साधु जी का वेशभूषा ऐसा ही रहता है कि बिना बताए ही चीन जाते हैं कि वो साधु है। साधु का वेशभूषा ही ऐसा होता है कि हम लोग बिना बताए चीन जाते हैं। तो चीन जाने से चिनाब नदी जो है कहाँ जाके गिरती है, सिंधु नदी में जाकर गिर जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ जाके गिरती है, चिनाब नदी में। तो चिनाब नदी में रावी नदी जाकर के मिल जाती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए रब, अगर किसी का फोटो दिखाया जाए कि ये कौन सा रब है, चिन्हो, ये कौन सा रब है, इनको चिन्हो। तो चिन्हो से क्या हो जाएगा, चिनाब नदी। तो रब का फोटो दिखाने के बाद आदमी तो चिन्ह ही जाएगा कि हाँ ये राम भगवान का फोटो है, लक्ष्मण जी का है, या सीता जी का है, या हनुमान जी का है। तो कोई भी भगवान को चिन्ह जाते हैं कैसे, उनका पिक अगर फोटो दिखा देते हैं तो हम लोग चिन्ह जाते हैं, रब को चिन्ह जाते हैं। तो रावी नदी कहाँ गिरती है, जाके चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब नेक्स्ट है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का मुहाना क्या है, सतलज नदी। तो सतलज नदी, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं ना कि हमें आस नहीं था कि तुम मेरा साथ देगा। कहते हैं ना कि जिस पे बिलीव नहीं होता है कि हाँ वो मेरा साथ दे सकता है वो साथ दे देता है। बट अगर ये लगता है ना, जिस पे विश्वास होता है कि हाँ वो मुझे साथ देगा, वही धोखा दे देता है। और जिस पे आप आस नहीं रखिए वही आदमी आपको साथ दे देता है। तो ये ट्रिक हो जाएगा कि जिस पे आप बेआस मतलब आपको आस ही नहीं था कि वो आदमी हमें साथ देगा, वो साथ दे दिया। तो दे दिया से साथ दे दिया। तो ब्यास नदी जो है सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। अब जैसे गंगा नदी कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे देखिए कैसे याद करें, गंगा। देखिए कहते हैं ना हम लोग गंगा के बगल में रहते हैं, ठीक है। जिसका गंगा के बगल में घर होता है वो क्या कहते हैं, हम लोग गंगा के बगल में रहते हैं, गंगा के बगल में रहते हैं, गंगा के बगल में मेरा घर है, ठीक है, गंगा के बगल में है। तो गंगा नदी जो है कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब नेक्स्ट है यमुना। तो यमुना नदी कहाँ जाके मिलती है, ये भी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी भी गंगा नदी मिल जाती है, कहाँ, इलाहाबाद के पास। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ गंगा को लेना सब, जहाँ जहाँ गंगा नदी में मिलेगी वहाँ गो लेना है, गंगा नदी को लेना है गो। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे मुन्ना गया, गो हो गया, मुन्ना गौ से गंगा, गौ से गो, मुन्ना क्या हुआ, गो हो गया। गो का मतलब चला जाना, गो हो गया मतलब चला गया। तो मुन्ना क्या हुआ, गो हो गया मतलब चला गया, मतलब गंगा नदी। यमुना जो है नदी जो कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट गोमती नदी। तो गोमती नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी पे। तो देखिए यहाँ देखिए गौ माता गो हो गई,
गो हो गई से गंगा, गो लेना है गंगा को, गंगा गो, यहाँ गो, गो से गंगा, गो से गो, तो यहाँ गौ माता क्या हुई, गो हो गई मतलब चली गई। तो गंगा नदी के पास, गंगा नदी में जाकर गोमती नदी मिल जाती है। अब देखिए घाघरा, घाघरा नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं ना घर, घर चला गया, घर गो हो गया, घर चला गया, घर जाना है, घर गो होना है, तो यहाँ भी गो लेना है, घर गो होना है, गो मतलब जाना, तो घर गो हो गया, घर चला गया तो घर गो हो गया। तो घाघरा नदी जो कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब देखिए गंडक, तो गंडक नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ देखिए गंदा, गंदा 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 है, गंदा चीज़ को यहाँ से हटाओ, गो इसको हटाओ, गंदा चीज़ को यहाँ से हटाओ। तो गंडक नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में। ये भी गंगा नदी में जाकर गंडक नदी भी मिल जाती है। अब देखिए कोसी, तो कोसी भी जाके गंगा नदी में मिलती थी। इसे कैसे याद करेंगे, आप देखते होंगे कि जब आदमी जो है जब तक जिंदा रहता है तब तक आदमी किसी को जो है अच्छा नहीं लगता है, हमेशा उसका जो है शिकायत करते रहेगा। लेकिन वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, जब वो गो हो जाते हैं तब सभी बड़ा करने तो वो अच्छे आदमी थे, है ना। तो यहाँ पे आदमी लोग क्या होते हैं, फिर कोसने लगते हैं, कि वो गो हो गया। अब आदमी जब गो हो जाता है तब आदमी कोसता है, जब रहता है तो उससे झगड़ा करता है। तो ये हो गया कि कोसता है कब, जब आदमी गो हो जाता है, गो मतलब चले जाते हैं तो लोग कोसते हैं। तो कोसी नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब देखिए चंबल नदी, तो चंबल नदी कहाँ जाके मिलती है, यमुना नदी में, यमुना नदी में जाकर चंबल नदी मिल जाती है। तो अब देखिए नेक्स्ट कैसे याद करेंगे, यहाँ बल, तो बल किसके पास है, मुन्ना के पास, कहते हैं मुन्ना के पास बहुत बल है, मुन्ना के पास बहुत बल है। तो चंबल नदी कहाँ जाके मिलती है, यमुना नदी में, यमुना नदी में जाकर चंबल नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी, तो बेतवा नदी कहाँ जाके मिलती है, यमुना नदी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बात किससे कर रहे हैं, मुन्ना से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, मुन्ना से बात कर रहे हैं। तो बेतवा नदी कहाँ जाके मिलेगी, यमुना नदी में। अब नेक्स्ट है कैन जो है, कैन नदी कहाँ जाके मिलती है, यमुना नदी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कौन है, तो किसका मुन्ना है, कौन है तो कहेंगे मुन्ना है, ठीक है, कौन है तो कहेंगे मुन्ना है, तो कौन है, मुन्ना है। तो कैन नदी जो है कहाँ जाके मिलती है, यमुना नदी में जाकर मिलती है। आपको ऑप्शन में ना 4-5 दे देगा और बोलेगा यमुना नदी में कौन सी नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। तो उसको याद रखना है, कैन कौन है तो मुन्ना है, तो कैन नदी जो है भी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अब देखिए सोन नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में। तो यहाँ कैसे, सो गई है ना, सो गई तो गंगा, तो वहाँ से गो हो जाते हैं, गंगा सो गई है तो गो हो जाते हैं कि वो सो गई है तो चली जाती है। मिलने आई थी बस वो सोई हुई है तो क्या होती है, गो हो जाती है, चली जाती है। तो सोन नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है दामोदर नदी, तो दामोदर नदी कहाँ जाकर मिलती है, हुगली नदी में जाकर मिलती है। तो देखिए दम होगा जिसके पास, कहते हैं ना कि गली, उस गली में अगर बोल देंगे कि उस गली में जो है बहुत सारा जो है, उस गली में अगर जो आदमी के पास दम नहीं होगा और बोल देंगे कि उस गली में जो है ना कुत्ता काटने वाला है, तो क्या वो जिसके पास दम नहीं होगा वो जाएगा ही नहीं, उस गली को छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास दम होगा वो कुत्ता से कटवाने के लिए गली में चला जाएगा। तो दामोदर नदी जो है कहाँ मिलती है, हुगली नदी में। तो गली यहाँ लेना है कि गली, अगर बता देते हैं गली में जो है कुत्ता काटने वाला, जिसके पास दम होगा वो कुत्ता कटवाने के लिए चला जाएगा उस गली में। तो दामोदर नदी कहाँ जाके मिलती है, हुगली नदी में। अब देखिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र हमेशा कहाँ थे, बंगला में रहते हैं। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो वो कहाँ रहेंगे, वो हमेशा बंगला में रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ हम लोग को ब्रह्मपुत्र नदी तक हो गया। अब है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए कावेरी, तो यहाँ देखिए कावेरी कहाँ मिलती है, जाके बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ देखिए कावेरी, तो कहते हैं कब से बंगला में बैर, कब से कहते हैं ना, कब से बंगला में, बंगला में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब से तुम्हारा बंगला में इंतजार कर रहे हैं। किसी का इंतजार कर रहे थे तो कब से इंतजार कर रहे हो, तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ, तो बंगला में बैठे हुए। तो कावेरी नदी कहाँ जाके मिलेगी, बंगाल की खाड़ी में, ओके। अब देखिए नेक्स्ट नदी है नर्मदा,
तो नर्मदा नदी कहाँ जाके मिलती है? खंभात की खाड़ी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ नर्म, तो हम लोग जैसे कि हम लोग चावल राइस जैसे बोलते हैं तो उसको हम लोग भात बोलते हैं, भात बोलते होंगे, आप लोग भी बोलते होंगे भात, भात खाएं, भात और दाल। तो भात तो जानते होंगे कि भात बोलते हैं, चावल को भात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं? नरम भात खाते हैं, कहते हैं गरम गरम भात या नरम नरम भात खाते हैं। तो नरम नरम भात खाते हैं, तो भात से हो जाएगा खंभात की खाड़ी, ठीक है। भात किसको बोलते हैं? राइस को, राइस बोलिए, या चावल, ठीक है, चावल को बोलते हैं। तो भात हम लोग क्या कहते हैं? नरम नरम खाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी, ओके। अब देखिए क्या है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कहाँ जाके मिलती है? खंभात की खाड़ी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए तप्त भात खाते हैं। एक होता है नरम भात, मतलब ठंडा है थोड़ा, और तप्त मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो भात खाते हैं। तो खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी भी जाके मिल जाती है। अब देखिए महानदी। तो महानदी कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो कहते हैं ये महान आदमी का बंगला है। किसका बंगला? ऐसे पूछते हैं ना कि ये बंगला किसका है, तो बोलते हैं ना ये महान आदमी का बंगला है, महान आदमी का बंगला है। तो महानदी कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब नेक्स्ट देखिए रामगंगा। तो रामगंगा नदी कहाँ मिलती है? गंगा नदी। तो यहाँ भी देखिए गंगा और यहाँ भी गंगा, तो लास्ट में गंगा है, तो जाके गंगा में मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है शारदा। तो शारदा नदी कहाँ जाके मिलती है? घाघरा नदी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे ये सर का घर है, सर का घर है। घर किसका है? सर का। तो सर का घर कौन सा है? तो सर का घर। शारदा नदी कहाँ जाके मिलती है? घाघरा नदी में। अब नेक्स्ट देखिए शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी कहाँ जाके मिलती है? चंबल नदी में। तो इसे कैसे करेंगे? अब जैसे कोई आदमी डरपोक है और कोई आदमी उसको बल दिखा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? छिप जाएगा उससे। अब कोई भी डरपोक आदमी को बल वाला आदमी अगर दिख जाए तो वो क्या होगा? छिप जाएगा। तो शिप्रा नदी जो है कहाँ जाके मिलती है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है माही नदी। तो माही नदी कहाँ जाके मिलती है? खंभात की खाड़ी में। तो कहते हैं माँ ही भात बनाएगी, माँ ही भात बनाएगी। कौन बनाएगी? माँ ही भात बनाएगी। तो भात से हो जाएगा खंभात की खाड़ी। तो कौन बनाएगी? माँ ही बनाएगी। तो माही नदी जो है खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए लूनी नदी कहाँ मिलती है? कच्छ की रण में। तो देखिए यहाँ लो ना कुछ तो लो, कहते हैं ना लो ना कुछ तो, थोड़ा सा ले लो, कुछ ले लो, कुछ लो ना कुछ तो ले लो। तो लो ना कुछ ले लो, तो कुछ से कच्छ की रण में। लूनी नदी जो है कच्छ की रण में जाकर मिल जाती है। अब देखिए सोम नदी जो है कहाँ जाके मिलती है? माही नदी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? उसको कहते हैं सोमवार को माही आएगी। सोमवार दिन होता है, तो कहते हैं सोमवार को एक माही आएगी, सिर्फ माही आएगी, माँ ही आएगी। तो माँ ही आएगी, तो माही नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है? साबरमती नदी। तो साबरमती नदी कहाँ जाके मिलती है? खंभात की खाड़ी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? कहेंगे सब भात खा गया, सब भात खा गया है, सब भात खा गया। तो भात से हो जाएगा खंभात की खाड़ी। तो साबरमती जो है खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बनास नदी कहाँ जाके मिलती है? चंबल नदी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जिसके पास ज़्यादा बल होता है वो क्या करता है? सब चीज़ को तोड़ते फोड़ते रहता है, वो नाश कर देता है। ज़्यादा बल दिखाता है तो वो तोड़ फोड़ ज़्यादा करेगा, तो नाश करेगा सामान का। तो नाश करता है कौन? जिसके पास बल होता है। तो बनास नदी जो है चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी कहाँ जाके मिलती है? यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो इसे कैसे याद करेंगे? बाण किसको लगा है? मुन्ना को क्या लग गया है? बाण लग गया है। तो बाण से हो जाएगा बाणगंगा नदी कहाँ जाके मिलती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी कहाँ जाके मिलेगी? कृष्णा नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए तंग कौन करते थे? तंग अपनी मैया को कौन करते थे? ज़्यादा कृष्ण भगवान करते थे। कृष्ण भगवान क्या करते थे? अपनी मैया को तंग करते थे। तो तंग से हो जाएगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी जो है कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ देखिए यहाँ है पेन्नार, पेन पकड़ा हुआ है। बगल कहते हैं ना बंगला में गया है पेन पकड़ने के लिए। पेन मतलब कलम पकड़ने के लिए। बंगला में कलम पकड़ रहा है, बंगला में कलम पकड़ रहा है। तो पेन्नार नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। या यहाँ अगर पानी से लेते हैं कि पानी कहाँ पे पानी धोते हैं? गाल को क्या धोते हैं? पानी से धोते हैं। गाल को कहाँ से धोते हैं? पानी से धोते हैं। तो पानी से हो जाएगा पेन्नार, पानी जो है गाल धोते, पानी से गाल धोते, तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है दक्षिणी टोंस नदी जो है कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी में, जो सिरसा के समीप है, जो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ जो है ये
दक्षिण टोंस नदी मिल जाती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कोई आदमी छीन के क्या हो गया, गो हो गया। गंगा नदी को हम लोग को गो लेना है, छीन के क्या हुआ, गो हो गया। कोई छीन के समान क्या होगा, गो ही हो जाएगा, भाग जाएगा। जो दक्षिणी टोंस नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है बेगाई। बेगाई नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए बैग जो हम लोग कहाँ रखते हैं, बंगला में। कोई भी अगर ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो अपना बैग को कहाँ रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, बंगला में रखते हैं। तो बैग को कहाँ रखते हैं, बंगला में रखते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो है कहाँ जाके मिलेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए गंदा बड़ी है, कहते हैं ना गंदा बड़ी है बंगला। बंगला बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, या उसी को अगर गांव में क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी गंदा है, घर बड़ी गंदा है। तो बड़ी से गंदा बड़ी है, क्या है बड़ी गंदा, तो बंगला गंदा है। तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ देखिए कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, बंगला में। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र कहाँ रहते हैं, तो बंगला में। कृष्ण भगवान कहाँ रहेंगे, तो बंगला में। ये भगवान है तो बंगला में ही रहेंगे, सब भगवान को बंगला में ही रखता है। तो कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, बंगला में। तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी जो है जाके मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।